अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है मोमेंटम। सही है। तो मोमेंटम क्या है कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे लिख देते हैं, डेफिनेशन को थोड़ा सही करें कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ अ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। सही है कि भाई कोई बॉडी चल रही है अगर, तो उसका मास कितना है और वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, मोमेंटम। सही है कि भाई अगर कोई बॉडी चल रही है और उसका मास कितना है और कितनी वेलोसिटी से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, अगर दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कराया जाए, तो उससे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। सही है। इस मोमेंटम के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो हम पी इस्तेमाल करते हैं। सही है। और फॉर्म और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही। फॉर्मूला क्या है भाई, P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी। P क्या है, मोमेंटम, m मास और v वेलोसिटी। सही। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, मोमेंटम। सही। इसका ऐसा यूनिट जो होता है हमारे पास न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। सही। अब न्यूटन इंटू सेकेंड कहाँ से है, क्योंकि न्यूटन तो फोर्स का यूनिट होता है, सेकेंड टाइम का यूनिट होता है, लेकिन इन दोनों में तो हमें ना फोर्स नजर आ रही है ना टाइम नजर आ रही है। तो इसका यूनिट कुछ इस तरीके से निकाला गया है कि भाई मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सही है। अब इसी चीज को मैं दोबारा मल्टीप्लाई करा रहा हूं सेकेंड अपॉन सेकेंड से। सेकेंड से मल्टीप्लाई भी करा है, सेकेंड से डिवाइड भी करा है। अब इस मल्टीप्लाई कराने से इस पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड वापस काट के वही चीज आ जाएगी। सही। अब अगर मैं ये नीचे वाले सेकेंड को आपस में मल्टीप्लाई करा दूं, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर और ऊपर वाला सेकेंड एज इट इज आ जाएगा। और आप लोगों को पता है भाई कि भाई केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है। हाँ भाई, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। सही है। और न्यूटन के साथ ये एक सेकेंड बच गया। सही। तो यहां से इसका ये यूनिट निकला। सही। अब फोर्स को हम मोमेंटम की बेसिस पे डिफाइन भी करते हैं। सही। फोर्स को भी हम मोमेंटम की बेसिस पे डिफाइन करते हैं। अब कैसे डिफाइन करते हैं, तो जरा देखें। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। सही है। और एक्सेलरेशन हमें पता है भाई किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन बराबर होती है VF माइनस VI अपॉन टी। तो इस A की वैल्यू को अगर मैं इस F के फॉर्मूले में रख दूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा m VF माइनस VI अपॉन टी। सही। और अब मैं इस m को मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये बन जाएगा m VF माइनस m VI अपॉन टी। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई m मल्टीप्लाई बाई v, मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होता है, मोमेंटम के। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है भाई, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है, फाइनल। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि भाई मास इंटू वेलोसिटी तो बराबर है मोमेंटम के, लेकिन चूंकि फाइनल वेलोसिटी इसीलिए फाइनल मोमेंटम। इसी तरीके से यहाँ पे भी मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम के, लेकिन चूंकि वेलोसिटी इनिशियल है इसलिए यहाँ पे भी मैं इनिशियल लिख रहा हूँ, और अपॉन टी। अब आप लोगों को पता है कि भाई जब भी हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, जब भी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने पे हमारे पास आता है भाई चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल बराबर होता है चेंज के। सही है। जब भी हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है चेंज, और उस चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा से। सही है। तो फाइनल माइनस इनिशियल को अगर मैं डेल्टा से लिख दूं, और चेंज किस में निकाल रहे हैं हम, मोमेंटम में, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम। सही है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ P लिख दिया। सही है। तो PF माइनस PI यानी चेंज इन मोमेंटम, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगी कि भाई द चेंज
in momentum per unit time is called force। यहां से हमारे पास फोर्स की एक नई डेफिनेशन आती है कि भाई चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम बराबर होता है किसके, फोर्स के। सही है, तो आज यही दो टॉपिक डिस्कस करने थे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है, तो तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।